किसानों ने आज एमएलए निवास के बाहर दिया धरना, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। विधायक के निवास के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद। कपास और बाजरा का बकाया, बीमा व जुमला मुश्तरका मालकाना शामलात देहभूमि मामले में भारतीय किसान यूनियन चडूनी द्वारा आज 2 दिवसीय धरना रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित विधायक चिरंजीव राव के निवास के सामने दिया गया। आज दिए गए धरने में किसानों ने शामलात भूमि और बकाया बीमा राशि भुगतान करने की पुरजोर मांग की। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार समय रहते इनकी इन मांगों पर संज्ञान नहीं लेती तो वह पहले से भी बड़ा आंदोलन करेंगे। किसान नेता बोले कि केंद्र सरकार देश को गिरवी रखने का काम कर रही है। मीडिया, न्यायालय और विपक्ष पर अपना कब्जा करने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जो लोकतंत्र के हितों में नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए देश की 95% निजी भूमि किसानों से विहीन करना चाहती है और साथ ही शिक्षा का अधिकार भी आम लोगों से छीन रही है। रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव आज किसानों के बीच पहुंचे और उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि लॉकडाउन के बाद अडानी दुनिया के चौथे अमीर देशों के लोगों में शामिल हो गए। ये कैसे संभव हुआ? उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार किसान मजदूरों के लिए नहीं बल्कि अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार द्वारा एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आज केंद्र सरकार हर विपक्षी पार्टी पर अपना दबाव बनाने के लिए रेड पर रेड किए जा रही है, जो तानाशाही है। उन्होंने सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज पिछले 2014 से अब तक 500 से ज़्यादा स्कूलों को सरकार बंद कर चुकी है और अब भी 100 से ज़्यादा स्कूल हरियाणा में बंद करने की घोषणा की जा चुकी है। इनमें 10 स्कूल रेवाड़ी जिले के भी शामिल हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक चिरंजीव राव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत पर प्रहार करते हुए कहा कि आज उनके समर्थित एमएलए भी उनके विपक्षी खेमे में जाकर भाजपा की केंद्रीय कार्यकारिणी में शामिल की गई सुधा यादव को बुक्का भेंट कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि अब राव का दबदबा नहीं रहा। वहीं तेजस्वी यादव पर लगे गुरुग्राम में मॉल के आरोप पर चिरंजीव राव ने कहा कि इसका जवाब खुद तेजस्वी यादव दे चुके हैं और उन्होंने कहा कि अगर उनका शेयर इसमें मिलता है, जो कार्रवाई बनती है उन पर की जाए। सोनाली फोगाट की मौत पर बोले चिरंजीव राव, उच्च स्तरीय होनी चाहिए जांच। डॉक्टर ओम प्रकाश तनखा। क्या है सर पूरा प्रोटेस्ट आज के इस जो ये बैठक बुलाई गई है अपने जिला अध्यक्ष श्री सुमेर सिंह जी ने भारतीय किसान यूनियन के चडूनी ग्रुप की तरफ से जो आदेश है उसमें यही है कि भाई धरना हर जिले हेडक्वार्टर पर आज चिरंजीव राव के यहाँ धरना रखा गया है। कल बनवारी लाल के वहाँ धरना रखा जाएगा। तो उसमें मेन मांग यही है कि जो ये ज़मीनों को एक्वायर कर रहे हैं, एक इनके मुआवजे वाली बातें हैं, तो एक ये कहीं जो इनके बच्चों का जो अग्निवीर अग्निपथ वाली स्कीम रोज़ सुबह उठा था एक नया कानून जो है इस देश का नाश करने खातिर खड़े पाऊँ, उनसे बचने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए, उस आंदोलन के लिए ये आज बुलाई गई है बैठक कि इनकी समस्या का इनके हल के लिए अभी क्या कार्रवाई करी जाए। क्या मानते हैं कि ऐसे जो कानून जो लेके आते हैं बार किसानों को खड़ा होना पड़ता है, बाद में विरोध करना पड़ता है, पहले डिस्कस करना चाहिए? नहीं, मानना तो इन्हें है नहीं, अब तक भी नहीं मानने हैं। अगर ये कह रहे हैं ना कृषि कानून ये वापस ले लिए, नहीं, कोई वापस नहीं हुआ है। वो तो सिर्फ इनने एक में गोडी गाड़ी थी, वो बदल के फिर उससे काम पे वो एक काम इन्होंने, मतलब ये बहुत गहरी साजिश है। 1930-40 के दशक में जो गोलवलकर ने जो अपनी किताब में लिखी थी, बंच ऑफ थॉट्स किताब का नाम है, और एक थी वी एंड आवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड, इन 2 किताबों में, कि उसमें यही थी मेन चीज़ कि भी लंबे समय तक शासन कैसे किया जाए। तो उसने ये सुझाव दिया था गोलवलकर ने 1930 और 40 के दशक में कि अगर आपने लंबे समय तक शासन करना है, अगर किसी देश में लंबे समय तक शासन करना है तो उस देश की 95% खेती को समाप्त कर दो। और दूसरा ये था कि भाई अगर किसी तरह आपको सत्ता हाथ लग जाए तो आप उस देश की सरकारी संपत्ति
जंगल ज़मीन अपने विशेष धनाढ़ पुरुषों को सौंप दें, ताकि आगे आने वाली 7 जन्म तक आपकी सरकार बनी रहे। तो ये उसी सरकार पर ये साजिश चल रही है। बीजेपी नेता है वो तो बार बार ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने किसानों की आय डबल करने के लिए काम किया, MSP बढ़ा दी, अलग अलग चीज़ें जो कहते हैं आप सुनते हैं। वो परसों भी कही है हमारे गांव वाले ने, जो पहले जो कृषि मंत्री था, जो प्रदेश अध्यक्ष है, परसों वहाँ उसने भी उन्होंने ये बात कही है जाके लेक्चर। मुख्यमंत्री वो बड़ा भारी वो था, एक उद्घाटन कर रहे थे एक संस्था का, एग्रीकल्चर की का, रिसर्च स्टेशन का, तो उसमें भी ये कहा कि हमने तो C2 प्लस मिला के MSP दे दी है। मतलब इतनी बड़ी झूठ सभा का बीच में बोलना, और वो MSP मांगने खातिर तो लोग बाग चक्कर काटते ही, पर ये झूठे जुमले बातों का कहना कि ठीक है। कैसे रहेगा पूरा ये कैंपेन जो आपका चल रहा है, और कहाँ का धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये धरना प्रदर्शन आज MLA की कोठी आगे हुआ है, क्योंकि ये विधानसभा में उठाएंगे, हम रोड के ऊपर उठाएंगे। और आज एक दिन का यहाँ है, कल हम बावड़ में जो बनवारी मंत्री है उसके जाएंगे। यहाँ इसलिए करा कि हम गांव-गांव में प्रचार कर चुके थे, इसलिए यहाँ हम इकट्ठे हुए और कल हम वहाँ जाएंगे। तो विरोध यही है कि जैसे विरोध ये है जी, आज हम 4 प्रस्ताव पास करेंगे रेवाड़ी में। पहला प्रस्ताव है जुमला मालकिन का, दूसरा प्रस्ताव जो हमारा बीमा नहीं है उसका, और तीसरा प्रस्ताव है जो ये इलाका में जो खंबे गड़ रहे हैं, परली साइड में खंभों का पैसा लेते हैं, इस साइड फ्री में काटते हैं। और चौथा हमारा पॉइंट है जो 7 एकड़ ज़मीन का 82 करोड़ रुपया जो खड़ियार साइड है उसको किसानों को दिवा के मानेंगे। अब आंदोलन जाग चुका है, अब हम लगभग 13 महीना रोड पे बैठे हैं। ये काला कानून का पार्ट नंबर 2 है। देख रहे हैं कि पहले भी लंबे समय तक आंदोलन किया, अब दोबारा किसान आंदोलन। देखिए, आप लोगों ने आज से 2 साल पहले भी देखा था किस तरह से हमारे जो देश के किसान हैं उन्होंने किस तरह से पूरे देश भर के अंदर रोडों पर आकर धरना प्रदर्शन किए थे, और किस तरह से एक बार फिर इस सरकार ने वादा खिलाफी करने का काम किया। जो एक ये कहा था MSP का जो हक किसानों को दिया जाएगा, हम देख रहे हैं कि उस बात से भी ये लोग अब पलट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार को अपने जो उन्होंने वादे जितने भी किसानों से किए थे उनको पूरा करना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि देश का हमारा जो अन्नदाता है उसको इस तरह से सड़कों पे बैठ के धरने करने पड़ रहे हैं। आज से पहले हमने कभी ऐसी दृश्य नहीं देखा कि आज आप देखिए हमारे अन्नदाता को, जब हम सब लोगों का जिसको पेट भरता है उसको अपने हकों के लिए और अपने वाजिब हकों के लिए धरने पे बैठना पड़े, ये बड़ी दुख की बात है। कह रहे थे कि सांसद महोदय के आवास पे भी धरना लगा। मैं इनको ये कह रहा था भी हमारे यहाँ तो ये धरना दे रहे हैं क्योंकि हम तो हमेशा किसानों की आवाज़ उठाते हैं, मज़दूरों की आवाज़ उठाते हैं, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा के जो सांसद हैं जो अपने घरों में अपने महलों में बैठे रहते हैं उनको भी जगाने की ज़रूरत है कि वो भी संसद के अंदर आवाज़ उठाएं, क्योंकि उनको भी चुनकर यहाँ की जनता ने भेजा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका भी धर्म बनता है इस बात का कि वो इनकी बातों को उठाएं, इनको प्रधानमंत्री तक इस बात को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और उनका बहुत बड़ा रोल इस बात के अंदर रहता है। बीजेपी बार बार ये कह रही है कि आय डबल कर दी किसानों की, और भी जो MSP है वो कुछ हद तक जो मांगे जो लागू कर दी MSP की। अगर इन्होंने आय अगर दुगनी कर दी होती किसानों की तो आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश भर के जो किसान हैं उनको रोडों पे नहीं आना पड़ता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि भी हर व्यक्ति को पक्का घर मिल जाएगा 15 अगस्त 2022 तक। क्या उनको मिल चुका है? तो मुझे लगता है जुमले ना करते हुए उनको सच्चाई के ऊपर आना चाहिए, लोगों की जो सही बातें हैं जो मांगे हैं उनको सुनना चाहिए। और जिस तरह से आपने देखा होगा किस तरह से हमारे करीबन 100 से ज़्यादा स्कूल हरियाणा के अंदर बंद किए गए और हमारे ज़िले के अंदर भी 10 स्कूल जो बंद किए गए हैं, इसका सीधे से अर्थ यही बनता है कि ये चाहते हैं कि यहाँ का जो युवा है वो पढ़ लिख ना जाए, क्योंकि अगर पढ़ लिख जाएगा तो वो सवाल करने लग जाएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सोच यहाँ के राजा महाराजाओं की थी वो चाहते थे कि यहाँ के लोग ना पढ़े, वही सोच ये बीजेपी लेके आ रही है कि पूंजीपंथी जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। आप देखिए आज हमारे जो अडानी जी हैं वो देश के अंदर 4थे नंबर पे पहुँच गए हैं, देश के विश्व के सबसे अमीर लोगों के अंदर। कोविड काल के बाद ऐसा क्या उन्होंने कमाई करी कि वो 4थे नंबर पे पहुंच गए, और अंबानी जी हैं वो भी लगातार अमीर होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2 लोगों को आगे बढ़ाने का काम देश के 2 लोग कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से लगातार स्कूलों के बाहर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वो कह
कह रही है पोस्ट खत्म कर दी, तो क्या मानते हैं आप जो ये पॉलिसी, जो ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी गवर्नमेंट चला रही है? नहीं, आपको वही मैं बताना चाह रहा हूँ। 2014 से अब तक करीबन 500 से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। तो क्या कारण है, जबकि सरकार ये कहती है कि इनका मकसद ये है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, और उसके उलट ये काम करने लग रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं। कुछ लड़कियों के स्कूल भी बंद हुए हैं हरियाणा के अंदर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो इनकी मानसिकता है वो ये दर्शाती है इसके अंदर कि ये चाहते ही नहीं कि शिक्षा का विस्तार कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हो। जी, आप देखिए, मैंने पहले भी ये बातों को कहा है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा लगातार विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी के जो डिप्टी सीएम हैं उनके ऊपर रेड हुई। कल जिस तरह हमने देखा होगा, जब उनको आरजेडी को और कांग्रेस को और जेडीयू को अपना प्रूव करनी थी मेजॉरिटी, उसी दौरान उनके ऊपर आईटी के और ईडी के रेड डाले गए, और किस तरह से टीएमसी के ऊपर हुआ गया, और किस तरह से आपने देखा होगा राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सोच इनकी है कि जितना हो सके विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए। आप ही साले साहब हैं, उनको टारगेट बना के कार्रवाई की जाए? मुझे लगता है उनको नहीं, आप देश भर में देख लीजिए जितने भी विपक्ष के लोग हैं, चाहे आपने चुनाव के समय देखा होगा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को उन्होंने टारगेट किया। अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा जेडीयू के कुछ मंत्रियों को टारगेट किया, कल आरजेडी के लोगों को किया, कांग्रेस के लोगों को भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक आप देखिए विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनकी आवाज़ को दबाने का काम ये कर रहे हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि अगर विपक्ष की आवाज़ इसी तरह दबाई जाएगी कि तो किस तरह से लोगों की जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचेगी। तेजस्वी के नाम एक मॉल का भी जिक्र आ रहा है गुरुग्राम। आप लोगों को पता होगा कि कल तेजस्वी ने उसकी बात कह भी दी है, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो स्वयं जब उसका उद्घाटन हुआ था वहाँ पर वो गए थे, तो उसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा कि क्या उनका लेन देन उसके अंदर हुई है। सोनाली फोगाट की मौत या फिर शादी? देखिए, उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोनाली फोगाट का जो हुआ है उसकी उचित जांच वहाँ पर होनी चाहिए। और पिछले 2-3 दिनों में और भी घटनाक्रम आप देख रहे होंगे कि हरियाणा के अंदर, अहिरवाल के अंदर, दक्षिण हरियाणा के अंदर हुआ है। कुछ जो मंत्री है हमारे राजा साहब के, वो भी सुधा यादव जी के यहाँ उनको बुके भेंट करते हुए नज़र आ रहे थे, और कुछ विधायक जो हैं उनके पाले के हैं वो भी वहाँ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो तिलिस्म है राजा साहब का वो टूटने लग रहा है।